जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सुंदरकांड में हनुमान जी के सुंदर लीलाओं का वर्णन है। जो सुंदरकांड है दुख से सुख की यात्रा है, मानव के आत्मा का कल्याण का मार्ग है, मानव के उत्पत्ति का कारक है। जो हमारी सोई हुई शक्तियां हैं उसके तरफ हमारा ध्यान दिलाकर इन सोई हुई शक्तियों को जगाने का माध्यम है सुंदरकांड। इसलिए जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं उन पे हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होती ही है। हनुमान जी कृपा करते ही हैं, उनके समस्त कार्य सिद्ध तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही मनुष्य की जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। मनुष्य इस धरा पे आगमन के अपने मुख्य उद्देश्य से परिचित हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस धरा पे उसके आगमन का हेतु क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ कर के वो सब प्राप्त कर सकता है जिसकी वो आकांक्षा रखता है, जिसकी वो कामना करता है। पिछले वीडियो में सुंदरकांड की महिमा की बातें हमने की थी और अब आगे के प्रत्येक वीडियो में दो दो चौपाइयों की बातें होंगी और इसके हम आध्यात्मिक, तात्विक और धार्मिक रहस्यों से परिचित होंगे, जिससे कि हनुमान जी की कृपा हम सभी पे उतरेगी। तो आज की कड़ी में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी को बहुत प्रिय लगा जब जामवंत जी ने जो बातें कही। तो कौन सी बातें कही? दरअसल ये जब पता किया जा रहा था कि समुद्र का लंघन कौन करेगा, कौन समुद्र को लांघ करके जाएगा और माता सीता जी के बारे में पता लगाएगा, उसके बाद कोई भी अपने को इसमें समर्थ नहीं पा रहा था। हनुमान जी भी चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि आपके भीतर अपार शक्ति है, उसको आप भूल करके बैठे हुए हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो पवन तनय हैं, आपका जो बल है वो पवन के समान ही है। आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के निधान हैं और आप चुप बैठे हैं। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार का कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता। ये बातें ये याद दिलाते हैं जामवंत जी हनुमान जी को, और यही बातें हनुमान जी को बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद गोस्वामी जी कृष्णगंधा कांड में ही लिखते हैं कि हनुमान जी उसके बाद बहुत विशाल उन्होंने अपना आकार कर लिया। सुनत ही भयऊ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। ये बातें सुन करके कि राम जी के कार्य को संवारने के लिए अवतार हुआ है हनुमान जी का, ये बातें सुन करके हनुमान जी ने अपना जो आकार है पर्वत के समान हो गए, और यही बातें उनको बहुत अच्छी लगी। तो हनुमान जी कहते हैं कि जामवंत जी ने जो बातें कही हैं मुझे बहुत अच्छी लगी है, और ये भी कहते हैं कि तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कि हे भाई, वानरों से कहते हैं हनुमान जी कि तुम लोग मेरी परीक्षा लेते रहे और मैं कंद मूल फल खाकर दुख सहकर चुपचाप बैठा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी जीवात्मा के प्रतीक हैं। जो हम सभी जीव हैं उसी के प्रतीक यहाँ पे हनुमान जी हैं। परमात्मा प्रभु राम हैं। समुद्र का लंघन करना है, ये जो समुद्र है संसार का प्रतीक है। माता सीता जी जो है वो खोई हुई आत्म शांति है, जिनके बारे में पता करना है। और जो जामवंत जी हैं यहाँ पे गुरु हैं, विवेक रूप हैं। वो बताते हैं, शक्ति का एहसास दिलाते हैं, शक्ति के बारे में बताते हैं हनुमान जी को कि आपके भीतर ये शक्ति है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि हनुमान जी जो स्वयं संकट मोचन है, लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं, वो कहते हैं कि जब मुझे मेरी शक्ति का भान नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है, मैं किस लिए इस धरा पे आया हूँ, मेरी सोई हुई शक्तियाँ क्या हैं, कौन सी शक्ति मुझ में विद्यमान है, जब तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी तब तक मैं दुख सहता रहा, चुपचाप बैठा रहा, कंद मूल फल खा करके समय बिताता रहा, समय नष्ट करता रहा एक प्रकार से। और यही जो स्थिति होती है जीवात्मा की होती है। जो भी प्राणी है इस जगत में सबकी स्थिति लगभग यही रहती है। जब हमें अपने
शक्तियों से जब हम परिचित नहीं होते हैं तो इसी प्रकार से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और दुख सहते रहते हैं। हमारे दुखों का जो कारण है वो हमारी अज्ञानता ही है। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। इसलिए ये जो अज्ञान की स्थिति होती है, शक्ति का अभाव नहीं है, शक्ति का विस्मरण है। हम भूल गए हैं कि हमारे भीतर कौन सी शक्ति है। तो प्रतीकात्मक अर्थ में सुंदरकांड यही संदेश दे रहा है कि हनुमत तत्व जो स्वयं संकट मोचन है, जब अपनी शक्तियों को भूल कर बैठे हैं तो दुख सह रहे हैं। हनुमान जी और दुख, ये सुनने में बड़ा विरोधाभासी लगता है कि हनुमान जी तो दुख दूर करने वाले हैं और वो कहते हैं कि मैं दुख सहता रहा, कंदमूल फल खा करके, मतलब जैसे तैसे अपना जीवन बिताता रहा। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे भीतर कौन सी शक्तियाँ हैं और इस तरह से मैं दुख को प्राप्त होता रहा। लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है और किस लिए इस धरा पे मेरा आगमन हुआ है। यानी मनुष्य को जब इस बात की जानकारी हो जाती है हनुमत कृपा से कि उसको इस सोई हुई शक्तियाँ क्या हैं, क्या कुछ वो हासिल कर सकता है, वो जो चाहे सब प्राप्त कर सकता है, उसके लिए फिर कोई भी कठिन किसी भी मनुष्य के लिए संसार में नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति हनुमान जी का कृपा पात्र बन जाता है और कर्तव्य पथ पे डट जाता है। और चूँकि शक्ति प्राप्ति के पहले ये प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति रहती है कि हर व्यक्ति, ये स्वभाव है, चूँकि त्रिगुणमयी जो माया है व्यक्ति को उसकी शक्तियों से भ्रमित करके रखती है। जानकारी नहीं मिलती, व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि उसके भीतर कौन सी शक्ति खोई हुई है, छुपी हुई है। जबकि आत्मा में यह दिव्य शक्ति पहले से मौजूद है, पहले से शक्ति विराजमान है। जिस प्रकार से हनुमान जी के भीतर पहले से शक्ति है। गुरु किसी को कोई नई शक्ति नहीं देता। कोई ऐसा नहीं होता कि किसी गुरु के हम शरण में जाते हैं तो कोई नई शक्ति हमें प्रदान कर देता है, बल्कि हमारी ही जो सोई हुई शक्ति है उससे हमारा परिचय करा देता है, उसके बारे में हमें बता देता है, परिचित करा देता है कि आपके भीतर ये शक्ति है और इस शक्ति के बदौलत आप बड़े से बड़े कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। और यही बातें हनुमान जी के साथ घट रही हैं। यानी इतना बड़ा राम कार्य करने जा रहे हैं, इस संसार में जिस हेतु उनका आगमन हुआ है इसको संपन्न करने जा रहे हैं और वो शक्ति को भूले बैठे हैं। हालांकि वो भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान जी को जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सोई हुई शक्तियों को याद दिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो हम जीवों के लिए एक प्रतीकात्मक संदेश है, एक अर्थ है कि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में सभी अपनी शक्तियों से अपरिचित हैं, पता ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जब थकी हुई बातें लिखते हैं, हारी हुई बातें लिखते हैं, उन्हें लगता है कि संसार में अब कुछ भी नहीं हो सकता, जीवन में अब कुछ भी संभव नहीं है। उनको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पाठ ही नहीं करना चाहिए, सुंदरकांड के भावार्थ से परिचित होना चाहिए और देखना चाहिए कि सुंदरकांड का शाब्दिक अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। उसके बाद व्यक्ति अगर हनुमान जी के सामने हनुमान यंत्र स्थापित करके, हनुमान जी का विग्रह लगा करके, फूल वगैरह अर्पित करके, मिष्ठान अर्पित करके, दिया जलाकर, जल का पात्र रखकर सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करेगा तो निश्चित तौर पर हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो प्रत्येक मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या फिर समय मिले तो जितना समय मिलता है उतना पाठ करना चाहिए। नहीं तो कम से कम जिस चौपाई की हमने बात की, एक चौपाई के भावार्थ को समझते हुए, उस पर चिंतन करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे भीतर की भी जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, जिससे हम अपरिचित हैं, हमें पता ही नहीं है, आत्मज्ञान से हम वंचित हैं, उसके बारे में मुझे जागृत कर दीजिए, मुझे सुमति प्रदान कीजिए कि मुझे समझ में आ जाए कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस धरा पे हम क्यों आए हैं, इस बात की जानकारी मिल जाए। हमें हमारे शक्ति से परिचित करा दीजिए और यही हनुमान जी करते हैं। तो बड़ी सुंदर ये चौपाई है सुंदरकांड की। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब हम अपनी शक्तियों से परिचित नहीं होते, तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, तभी ये दुनिया हमारी परीक्षा लेती है, परिस्थितियाँ हमारी परीक्षा लेती है, परिस्थितियों के हम अधीन खुद को पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी शक्ति से परिचित हो जाते हैं, परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल हो जाती हैं, परिस्थितियों के हम दास नहीं रहते, तब कोई परीक्षा नहीं लेता, वो व्यक्ति इस संसार सागर पे विजय प्राप्त कर लेता है।
जिस प्रकार से हनुमान जी ने लंका पे विजय प्राप्त किया, पूरे लंका को जला डाला। तो ये सब शक्तियों के स्मरण की यात्रा है जो सुंदरकांड है। खोई हुई शक्तियाँ कैसे भीतर व्यक्ति के जग जाए, जागृत हो जाएं, हम पहचान जाए हम कौन हैं, यही हनुमान जी से प्रार्थना है सुंदरकांड में। तो आगे की कड़ी में हम आगे की चौपाई की बात करेंगे। तो आप सभी सुंदरकांड का पाठ करें, निश्चित तौर पे हनुमान जी के हम सभी कृपा पात्र बनेंगे। जय सिया राम।